अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे पेशतर दो ईमान अफरोज और पुरमग़ज़ खिताब आपने समाअत फरमाए। हुजूर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां साहब आज़मी का खिताब इस्लाम के मुआशी निज़ाम पर और रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अल्लामा क़ारी ज़हीरुद्दीन खां साहब क़िबला का खिताब सिराते मुस्तकीम पर, इन दोनों खिताबात को सुनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि आपका कोटा फुल हो गया होगा और अब मेरी कोई ख़ास गुफ्तगू करना आपके लिए ज़रूरी न होगा, लेकिन वादे के मुताबिक और ऐलान के मुताबिक मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने इंसान को जो पैदा फरमाया वो बहुत अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। जितनी भी मखलूक है उन सारी मखलूक में अगर अशरफुल मखलूकात का ताज अल्लाह ने किसी को अता फरमाया तो वो इंसान है। और फिर इंसान को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बस यूं ही पैदा नहीं फरमाया, बल्कि उसकी तारीफ करते हुए अपनी तख्लीक के हवाले से इरशाद फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बड़ी अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की तरफ सबकी तवज्जो होती है, माँ बाप रिश्तेदार सब उससे मोहब्बत करते हैं। फिर उस बच्चे की पोजीशन ये होती है कि जब उम्र के उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां पहुंचने के बाद अच्छाई और बुराई की तमीज उसके अंदर पैदा होती है, लेकिन फिर वो जो बचपने के अंदर उसकी तरफ लोगों का इल्तिफात था, जब वो बड़ा होने के बाद कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेता है जिस रास्ते की बुनियाद पर माँ बाप हों या रिश्तेदार हों, उनकी मोहब्बत और उनकी तवज्जो उनसे हट जाती है और वही बचपने में प्यार पाने वाला बच्चा इताब का शिकार हो जाता है। तो अल्लाह ने इंसान को पैदा किया बड़ी अच्छी सूरत में।
और फिर परवरदिगार इरशाद फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर नीचे से नीची तरफ जो है हमने उसे फेर दिया। यानी वो इंसान जो बहुत अच्छी तरीके से पैदा किया गया था, अच्छी सूरत में पैदा किया गया, उस इंसान की हरकतों की बुनियाद पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उसे पस्ती की तरफ फेर दिया। अब पहले तो आप इंसान को समझें। जब आप इंसान को समझेंगे तो आज के दौर के अंदर हमारी गलतियों का एहसास हमें होगा। आज पूरी दुनिया में कंप्लीट इंसान नजर नहीं आ रहा, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप इंसान की तलाश करेंगे तो मैक्सिमम अधूरे इंसान आपको नजर आएंगे। कंप्लीट इंसान बहुत कम शाज़ो नादिर कहीं नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान दो चीजों के मजमुए का नाम है, जिस्म और रूह। जिस्म और रूह, इन दोनों का मिलन जब होता है तब जाकर के इंसान तैयार होता है और उसको ही इंसान कहा जाता है। और याद रखें, जिस्म के अपने तकाजे हैं, रूह के अपने तकाजे हैं। जिस्म चाहता है अच्छी ग़िज़ा, जिस्म चाहता है पानी, जिस्म चाहता है हवा, जिस्म चाहता है आराम के लिए फर्श, जिस्म चाहता है गर्मी और ठंडी के लिबास, जिस्म चाहता है गर्मी और ठंडी के मुतालिक मौसम के एतबार से रहने का मकान। ये जिस्म के तकाजे हैं। रूह क्या चाहती है? रूह जिक्र इलाही चाहती है, रूह अल्लाह की याद चाहती है, रूह अदल इंसाफ चाहती है, रूह हमदर्दी चाहती है, रूह अदल चाहती है, रूह सच्चाई चाहती है। ये सारी चीजें रूह की ताकत है और ये सारी चीजें रूह की ग़िज़ा हैं और रूह के तकाजे हैं। और जिस्म का तकाजा क्या है? अनाज, पानी, आबो हवा, ये जिस्म का तकाजा है। अब अगर आज के दौर के इंसानों का हम जायजा लें तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया के इंसानों में जो आज बेकरारी और बेचैनी पाई जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान जिस्म के तकाजे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूह के तकाजों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा। जिस्म को उसकी खुराक तो दे रहा है, रूह को उसकी खुराक देता हुआ नजर नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस्म के तकाजों की तरफ जो हमारी तवज्जो चली गई, जिस्म को राहत पहुंचाने की तरफ जो हमारी तवज्जो चली गई, और कंप्लीट पूरी दुनिया का मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह वन साइड होकर के सिर्फ जिस्म ही की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि जिस्म को कैसे राहत पहुंचे, जिस्म को कैसे आराम पहुंचे, जिस्म कितना अच्छा लगे, जिस्म के अंदर हम कितने अच्छे लिबास पहने। पूरी तवज्जो हमारी जिस्म की तरफ जो डाइवर्ट हो गई, नतीजतन आज हमारी सिचुएशन ये है कि कुरान हमारे पास होने के बावजूद, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम के होने के बावजूद, कलेमा पढ़ने के बावजूद भी आज हमारी सिचुएशन ये है कि हम पूरी दुनिया में बेकरारी और बेचैनी में गिरफ्तार दिखाई देते हैं। तो यूं ही हम उस रास्ते पर नहीं चल पड़े, बल्कि उस रास्ते पर जिस पर आज मुसलमान चल रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों को उस रास्ते पर लगा दिया गया। और इसी को मटेरियलिज्म कहा जाता है कि सारी तवज्जो जिस्म के तकाज़ों की तकमील की तरफ। अगर कोई इस तरफ चला जाए तो उर्दू की जबान में उसे कहते हैं, उसका नजरिया मादी नजरिया हो गया है, मटेरियलिज्म का वो शिकार हो गया है कि वो उसी की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल किए हुए। आज हम देखें, सुबह होने के बाद मुसलमान क्या सोचता है, दिन में मुसलमान क्या सोचता है, रात में मुसलमान क्या सोचता है, कल के बारे में मुसलमान क्या सोचता है। तो आप अगर मुसलमानों की सोच के बारे में गौर करेंगे तो हर मुसलमान की सिचुएशन यही नजर आएगी कि वो जो कुछ सोच रहा है वो इसी मादी दुनिया के बारे में सोच रहा है,
और मादी वसाइल के बारे में सोच रहा है। ये हमें उस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। और आज जितनी बेहयाई और जितनी बेगैरती पूरी दुनिया में मुसलमानों में नजर आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि कुरान यानी वही ये इलाही से मुसलमान, वही ये इलाही की तालीम से मुसलमानों को महरूम रखा गया। सोच बनाई गई, और वो सोच क्या है? वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि आज के दौर में इस्लाम पर और कुरान पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ये मुसलमान की जबान पर आ गया। हमारे दिलो दिमाग पर मगरिब ने इतना कंट्रोल कर लिया कि आज अच्छे खासे नमाजी मुसलमान भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुसलमान होकर के जीना, इस्लाम पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दीन युस्रुन वला तुअस्सिर, दीन आसान है उसे डिफिकल्ट न बनाओ। और परवरदिगार खुद अपने दीन के बारे में फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं चाहता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर मादी नुक्ते नजर, मटेरियल सोच रखने वाले लोगों के हवाले से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी सोच को किस तरीके से उजागर किया, मैं उसके हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि इस किस्म की फिक्र जिसकी होती है उस किस्म के इंसान का मामला क्या होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को भी जहन के अंदर अच्छी तरीके से रखें, इस्लाम एतदाल की तालीम देता है। ये नहीं कि तुम जिस्म को भूल जाओ और ये नहीं कि तुम सिर्फ रूह की तरफ तवज्जो दो, बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम जिस्म का भी ख्याल रखो और इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम रूह की भी गिज़ा उसे अता करो ताकि एक अच्छे इंसान की हैसियत से तुम अपनी जिंदगी गुजार सको। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम जो है रहबानियत इख्तियार कर लो, इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम गोशा नशीनी इख्तियार कर लो, नहीं, बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है तुम इंसानों के दरमियान भी रहो, लेकिन इंसानों के दरमियान में रहते हुए तुम अल्लाह की बंदगी भी करो और जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी तालीम पर अमल भी करते हुए जाओ। और साथ ही साथ जहां जिस्म की गिज़ा पहुंचाओ वहां रूह की गिज़ा भी पहुंचाओ, और जहां रूह की गिज़ा पहुंचाओ वहां जिस्म की गिज़ा भी पहुंचाओ। बहुत सारे मुसलमान आज के दौर में गलत फिक्र के शिकार हैं और वो ये तसव्वुर करते हैं कि अगर बहुत अच्छा इंसान बनना है तो दुनिया को छोड़ दो और दुनिया छोड़ करके गोशा नशीनी इख्तियार कर लो और इबादत करो खूब जम करके, इससे तुमको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब नसीब होगा। इस्लाम इसकी भी तालीम नहीं देता। मैं आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में इसको समझाऊं। तीन सहाबा, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या उम्महातुल मुमिनीन में से किसी उम्मुल मुमिनीन के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? ये जानने के लिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत और रियाजत कितनी करते हैं और कैसे करते हैं। जब वो पहुंचे तो उम्मुल मुमिनीन ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा उनके सामने किया, आपके शब रोज के मामूलात उनको बताए। तो सहाबाए किराम ने सुना, तो सुनने के बाद उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुर रसूल हैं, वो अगर आराम भी करें तब भी उनका मकाम तो बहुत अरफ़ व आला है, लेकिन हम तो गुनहगार लोग हैं। तो एक ने कहा कि मैं आज से ये नियत करता हूं कि मैं किसी रात को सोऊंगा नहीं, पूरी रात इबादत करूंगा और पूरी रात इबादत में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर रोजे रखूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मुजर्रद रहूंगा, अकेला रहूंगा। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए।
देखिए नमाज की बात उन्होंने की थी, पूरी रात अल्लाह की बंदगी करूंगा, कोई गुनाह का काम तो नहीं कहा था उन्होंने। पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, कोई गुनाह का काम तो उन्होंने नहीं किया कहा था। इतने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तो बताया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ने कहा कि पूरी रात इबादत, दूसरे ने कहा पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, और तीसरे ने कहा कि जो है वो मैं शादी कभी नहीं करूंगा। इतना सुनना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे समाअत फरमाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इबादत भी करता हूं और सोता भी हूं, मैं रोजे भी रखता हूं और खाना भी खाता हूं, और मैं शादी भी करता हूं। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा तरीका है, जिसने ये तरीका छोड़ा वो मेरा नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, पूरी रात इबादत करूंगा और पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, तो ये सारी चीजें करने के बावजूद भी वो हुजूर की गुलामी के दायरे में नहीं आ सकता। गुलामी के दायरे में वही आएगा जो इबादत भी करेगा, आराम भी करेगा और तरीक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलता हुआ दिखाई देगा। इस्लाम ने इस तरीके से जिस्म का हक रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरे एंगल से देखें तो जिस्म के हवाले से ले लें कि बहुत सारे लोग यानी इस तरह से रूहानी एतबार से इंसान इर्तिका की मंजिलों को तय करने के लिए जिस्म की फिक्र न करे, तो सरकार ने उसे भी पसंद नहीं फरमाया। नहीं, तुम जिस्म का हक भी अदा करो, उसकी गिज़ा भी उसे दो, उसकी ख्वाहिश भी पूरी करो, साथ में तुम बंदगी भी करो। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचे मैं तो यार अपनी बॉडी बनाऊंगा, मैं तो अच्छी तरह से खाऊंगा पीऊंगा, अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारूंगा, और पूरी तवज्जो सिर्फ जिस्म ही पर अगर वो कर लेता है और मरकूज कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से वो हट जाता है और वो उस तरीके पर है जिस तरीके पर चलने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत से वो महरूम हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें आज के दौर के मुसलमानों की सोच का आप जायजा लें और आज के दौर के मुसलमानों की फिक्र का जायजा लें। सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचा जा रहा है, इसी जमीन के बारे में सोचा जा रहा है, इसी दुनिया की फिक्र की जा रही है और इसी दुनिया के हवाले से पूरी तवज्जो मरकूज है। हमारी निगाहों से आखिरत ओझल हो चुकी, इसलिए कि हमें उस रास्ते पर लगा दिया गया। आप देखें क्या सोच बन गई है और क्या सोच के बारे में कुरान कह रहा है। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर कुछ लोग इस तरीके से जो अर्ज करते हैं उसके हवाले से कहा गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी सोच को कुरान के जरिए हमारे सामने उजागर किया। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि वो क्या कहते हैं, जिनकी ये सोच बन जाती है, मटेरियलिज्म की सोच बन जाती है, मटेरियल थिंकिंग जिनकी बन जाती है, मादी सोच जिनकी बन जाती है, वो क्या कहते हैं। और मैं ये आयतें इसके लिए आपके सामने पेश करता हूं कि हम इन आयतों की रोशनी में अपनी सोच के बारे में देखें कि कहीं हमारी सोच उन सोच के बराबर तो नहीं है, उनके जैसी तो नहीं है। अब जो मटेरियल थिंकिंग जिनकी होती है उनकी सोच को कुरान ने उजागर किया। कुरान कहता है वकालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया, और वो बोले वो तो नहीं मगर यही दुनिया की जिंदगी, वो तो नहीं यानी आखिरत कुछ भी नहीं, जो कुछ है इसी दुनिया की जिंदगी है। मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया। अल्लाहु अकबर। मरते हैं और जीते हैं, यानी दुनिया की जिंदगी में क्या है, कुछ लोग मरते हैं कुछ जीते हैं, ये दुनिया की जिंदगी। आखिरत क्या है? और आदमी मरता क्यों है, मौत क्यों आती है? ये तो दुनिया है, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन अगर कुछ है तो ये दुनिया ही की जिंदगी है। अब ये आखिरत वगैरह क्या है? और फिर मौत के हवाले से क्या कहते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहर,
वमा लहुम बिदालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। वो कहते हैं कि मरते हैं और जीते हैं और हमें हलाक नहीं करता मगर जमाना, यानी ये एक्सीडेंटली हम मर जाते हैं। ये कि परवरदिगार जल्ल जलालू हमें मौत से गुजारता है, नहीं, ये तो एक्सीडेंटली कोई हादसा हो गया और मर गए, बस ये है। बाकी जो कुछ है, अगर तुम मरने के बाद की बात करते हो तो नहीं नहीं, इसी दुनिया की बात करो। दुनिया चंद दिनों की है और यहाँ ऐश मौज करके अपनी जिंदगी गुजार लो। आखिरत वाली बात कुछ भी मत करना। और ये मौत वाली जो बात है उसका मामला ये है कि कोई हादसा होता है, आदमी मर जाता है और ये तो होता रहता है, कुछ मरते हैं कुछ जीते रहते हैं, ये एक सोच उनकी। अब ऐसी सोच रखने वालों के हवाले से कुरान क्या कहता है, वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, और उन्हें उसका इल्म नहीं। इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, और कुरान कहता है वो तो निरे गुमान दौड़ाते हैं, यानी उनके पास कोई सोच है ही नहीं, वो अपने गुमान की पैरवी करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ ये बात जहन के अंदर रखनी है कि कहीं हमारी सोच ये तो नहीं बन गई कि यही दुनिया सब कुछ है, आखिरत कोई चीज नहीं है। यहाँ पर लोग मरते हैं और जीते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, हादसा होता है, इंसान मर जाते हैं। कुरान कहता है वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। वरना हकीकी मानों में ये है कि मौत अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी अल्लाह की तरफ से है, और ये दुनिया सब कुछ नहीं है। इस दुनिया के बाद इस दुनिया से मुताल्लिक अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है। एक और सोच जो मटेरियल थिंकिंग रखते हैं, उनकी एक सोच कुरान ने दूसरी जगह बयान फरमाई, वलतजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया व मिनल लदीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फ सना व मा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अब इस सोच को देखें, जो मटेरियल थिंकिंग रखते हैं, मादा परस्त या मादी नजरिया जिनका होता है, उनकी सोच को देखें। कुरान उनकी सोच को उजागर कर रहा है। वो क्या कहते हैं, और बेशक तुम जरूर उन्हें पाओगे। अल्लाह फरमाते वलतजिदन्नहुम, बेशक तुम उन्हें जरूर पाओगे। तलाश कीजिएगा कहीं हमारी सोच ऐसी तो नहीं। अगर वो सोच है तो खुदा परस्त हम नहीं कहलाएंगे, हम मटेरियलिज्म के शिकार नजर आएंगे। तो कुरान कहता है और बेशक तुम उन्हें जरूर पाओगे। क्या पाओगे? सब लोगों से ज्यादा जीने की हवस। अगर तुम देखना चाहते हो दुनिया के अंदर मादा परस्त लोगों को, मादी नजरिया रखने वालों को, तो कुरान कहता है तुम उनको जरूर पाओगे। किस चीज के अंदर? उनके अंदर ज्यादा जीने की हवस होगी। हम ज्यादा जीने की उनके अंदर हवस होगी। और फिर साथ ही साथ ये ऐसे लोग होंगे जो मुशरिकों में से हैं। और फिर कुरान ने कहा ज्यादा से मुराद क्या है, कितना जीना चाहते हैं और जीने के कितने हरीस होंगे। तो कुरान कहता है यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फ सना। कुरान कहता है कि उनकी तमन्ना है कि 1000 बरस जिए। कितनी तमन्ना है? 1000 बरस जिए और वो उसे अजाब से दूर न कर सकेंगे। यानी ये इसलिए कहते हैं कि 1000 बरस, ताकि 1000 बरस की हमको जिंदगी मिले तो हम अल्लाह के अजाब से बच जाएं। तो कुरान कहता है ऐसी कोताही न करो। अगर तुम 1000 बरस भी जिए तो तुम्हारे करतूत की सजा तुम्हें तुम्हारा मौला जरूर अता करेगा। यहां कुरान ये मेंशन कर रहा है कि बहुत ज्यादा जीने की आरजू दुनिया के अंदर नहीं रखनी चाहिए। 1000 साल, 10,000 साल ये जीने की आरजू नहीं रखनी चाहिए। और अगर ये आरजू अच्छी होती तो मैं आपको बताऊं, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह इख्तियार देता है कि तुम चाहो तो हमारे पास आ जाओ, चाहो तो दुनिया में रहो। याद रखें, किसी नबी के पास रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता डायरेक्ट रूह कब्ज करने के लिए नहीं पहुंचता। नबी के पास पहुंचकर हर नबी से पहले इजाजत मांगता है कि अगर आप इजाजत दो तो आपकी रूह को हम कब्ज करें। आप इजाजत दो।
अल्लाह ने ये फरमाया है कि क्या आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना पसंद करेंगे या दुनिया में रहना? तो किसी नबी ने परमानेंट रहना पसंद नहीं किया, सबने अल्लाह की बारगाह में जाना ही पसंद किया। और फिक्र अता फरमाई कि दुनिया में बहुत जीने की आरजू न रखो, ये आरजू अच्छी चीज नहीं है, इसलिए कि ये सोच अगर दुनिया के अंदर तुम्हारी बनी हुई है कि हम ज्यादा जिए और ज्यादा ऐश मौज करें, नहीं नहीं, हाँ अलबत्ता इस तरह की आरजू की जा सकती है जैसा कि सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान कहा करते थे। और कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये आरजू लिखी हुई है कि आप ये आरजू कर सकते हो, ए अल्लाह अपनी इताअत वाली लंबी उम्र अता फरमा और अपनी नाफरमानी से बचने की तौफीक नसीब फरमा। आप अगर इस नीयत से अल्लाह की बारगाह के अंदर लंबी उम्र की भीख मांग रहे हो कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे ताकि आप अल्लाह की इताअत करें, तो इताअत इलाही के लिए लंबी उम्र का तलब करना ये मुज़ायक़े की बात नहीं। लेकिन इस दुनिया में ऐशो इशरत के लिए लंबी उम्र मांगना ये मटेरियलिज्म है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर अमल नहीं है। और ये सोच किसकी है? मुशरिकों की सोच है कि वो दुनिया में ज्यादा जीने की तमन्ना रखते हैं और ये समझते हैं ज्यादा जिएंगे तो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे। तो मेरा मौला फरमाता है वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है, उससे कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब और एक सोच जो मटेरियल थिंकिंग रखते हैं, मादी सोच जो रखते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जिनको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई, मालो ज़र अता फरमाया, वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये हमारी कोशिश है, हमारी अक्ल है, हमारी मेहनत है, हमारी ताकत है, हमारा इल्म है, हमारा एजुकेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारी चीजें हैं। और ये सोच भी मटेरियल थिंकिंग, ये मटेरियल सोच है, ये मटेरियलिज्म है। अब कुरान कहता है कि ऐसे शख्स, ऐसे अशखास, ऐसे लोग जिनकी ऐसी सोच बनी है कि सब कुछ हमारे पास जो है वो हमारी मेहनत की वजह से है, तो कुरान ने उसकी नफी फरमाई और फरमाया अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या तुम्हारे रब की रहमत वो बांटते हैं? अब अल्लाह फरमाता है नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, अल्लाह फरमाता है हमने उनमें उनकी जिस्त का सामान दुनिया की जिंदगी में बांटा। यानी हमने अगर किसी के पास कुछ है, किसी को कम किसी को ज्यादा अगर दिया है और किसी के पास है, तो ये किसी को अपना कमाल नहीं समझना चाहिए, ये हमने बांटा है उनके अंदर। किसी को हमने ज्यादा दिया, किसी को हमने कम दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कादिर मुतलक है, वो जिसको जितना चाहे अता फरमाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कोई अमीर और कोई गरीब क्यों? अल्लाह जब सबका है, सबका मालिक है, सबका खालिक है, तो किसी को मालदार क्यों बनाया, किसी को गरीब क्यों बनाया? अब उसको परवरदिगार ने वाज़े फरमाया वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तखिज़ बअदहुम बअदन सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन। किसी को अमीर और किसी को गरीब अल्लाह ने क्यों बनाया? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है और उनमें एक दूसरे पर दर्जो बुलंदी दी, मालदार गरीबों का मजाक न उड़ाएं और साथ ही साथ तुम्हारे रब की रहमत उस चीज से बेहतर है जिसको तुमने जमा करके रखा है। जो कुछ तुम्हारे पास है जमा करके तुम रखे हो, इससे तुम्हारे रब की रहमत बहुत ज्यादा है। और ये बात याद रखें, अल्लाह ने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया? इसलिए कि सबको अमीर बनाता तो झगड़े करते। आज जितने भी झगड़े आपको नजर आ रहे हैं ये इसी वजह से नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, और कोई अगर अमीर बना है तो अपनी मेहनतों से नहीं, अल्लाह की रहमत से बना, ये उसकी रहमत से बना है। कोई आलिम बना है अल्लाह की रहमत से, कोई डॉक्टर बना है अल्लाह की रहमत से, कोई कुछ भी बना है वो अल्लाह की रहमत से बना है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत ही ने उसको ये मकाम अता फरमाया। और ये कहने की वजह ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मादी सोच का करेक्शन हो जाए और हम अपने रब की गफलत और रब की याद से गफलत से बचने की कोशिश करें। और ये कहकर कुरान गोया हमें ये समझा रहा है, मेरे
बंदो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमें बताना चाहता है कि मेरे बंदो तुम ये न समझना कि तुम्हारा कमाल है, हम देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में आप देखेंगे कि बहुत सारे सरमाएदार बाज दिनों के बाद वो गरीब हो जाते हैं। तो ये तकसीम, देना लेना, ये सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसलिए हर बंदे को जो कुछ भी चीज नसीब हो, कुरान ने एक ज़ाब्ता अता कर दिया, एक कानून अता कर दिया। मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। जो भी भलाई तुम्हें पहुंचे उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करो, अपना कमाल न कहो, ये कहो कि ये मेरे मौला का करम है। और अगर तुमसे कोई बुराई सरजद हो जाए तो ये कहो कि ये मेरे नफ्स का कसूर है, जिसकी वजह से मैंने ये गुनाह किया। और जो कुछ तुम्हें कामयाबी और भलाई नसीब हो जाए उसे अपना कमाल न समझना, उसे मौला का करम समझना, मौला की इनायत समझना। ये एक ज़ाब्ता कुरान ने हमें अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से एक और सोच के बारे में कुरान ने कहा है। जिनकी ये मादी सोच होती है ना, उनका मामला ये होता है कि वो मरना नहीं चाहते, वो मरना नहीं चाहते, अल्लाह से मिलना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि ये दुनिया छूटे नहीं। लेकिन मैं आपको इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक इरशाद आपके गोश गुजार करूं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी सोच के अंदर एक इनकलाब पैदा होगा। इंसान की जिंदगी के 4 मरहले हैं। कितने मरहले? 4 मरहले। एक वो माँ के पेट में रहता है, दूसरा इस दुनिया में आता है, तीसरा वो कब्र में, और चौथा महशर में। तवज्जो से सुने, जब वो माँ के पेट में होता है तो वो दुनिया उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो जमीन पर आना नहीं चाहता। हालांकि माँ का पेट कितना छोटा होता है, उस छोटी दुनिया में उसे अच्छा लगता है और वो इस दुनिया में नहीं आना चाहता। लेकिन जब आता है तो माँ को कितनी तकलीफ होती है। कुरान ने उसको मेंशन किया, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को तकलीफ में पैदा किया। कितनी तकलीफ होती है कि माँ को वो जो दर्द का झटका लगता है, वो दर्द इतना शदीद होता है कि अगर कोई औलाद जिंदगी भर अपनी माँ को कांधे पर उठा करके हज कराए तब भी उस दर्द का बदला वो नहीं चुका सकता। आप जरा सोचें, बच्चे का माँ के शिकम से दुनिया में आना, उस बच्चे को इतनी तकलीफ होती है आने के अंदर, और वो बच्चा इस दुनिया में आना नहीं चाहता, इसलिए कि जिस माँ के पेट में है वो माँ के पेट वाली दुनिया उसे अच्छी लगती है। इसलिए जब यहां आता है तो रोने लगता है। पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है, और न रोए तो इसे जबरन रुलाया जाता है कि रो भाई, किसी भी तरीके से उसे रुलाया जाता है। और न रोए तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये जिंदा भी है कि नहीं, तो रुलाया जाता है। तो एक दुनिया जो माँ के पेट की थी उसे वो बड़ी दुनिया समझ रहा था, वो दुनिया में नहीं आना चाहता था, इस दुनिया में जिसमें बाद में आया, और यहाँ आके रोना शुरू किया। अभी कुछ दिन यहाँ गुजारे तो उसको समझ में आने लगा कि तो बहुत वसी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ तो इंसानों का जम्मेगा। फिर माँ के पेट में तो कोई भी नहीं था, मैं तो अकेला था वहां पर, बड़ी छोटी तंग जगह थी, वहां पर मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ये तो बड़ी वसी दुनिया है। अब इसी दुनिया में वो जीने लग जाता है, इसी दुनिया में वो जीने लग जाता है। फिर दुनिया में जीते जीते उसकी जिंदगी ऐसी इस दुनिया से लग जाती है कि फिर उसको मरने की तमन्ना नहीं होती कि इतनी अच्छी दुनिया मुझसे छूट जाए, ये मैं कैसे गवारा करूं। तो जिस तरह माँ के पेट में रहकर वो दुनिया उसे अच्छी लगती थी और वो इस दुनिया में नहीं आना चाहता था, इस दुनिया में आने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ना भी नहीं चाहता, चाहता है मैं यहीं रहूं, न मरूं। अल्लाह अकबर। और इसी दुनिया में वो जिंदगी गुजारने के अंदर फख्र भी महसूस करता है और जीना भी चाहता है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फैसला होता है, मौत आ जाती है। तो अब मौत के बाद
उसे कब्र में तीसरी दुनिया में पहुंचाया गया। मरना नहीं चाह रहा था, जैसे मां के पेट से निकलना नहीं चाह रहा था, ऐसे दुनिया से मरना नहीं चाह रहा था, लेकिन मौत आई। अल्लाह ने चाहा मां के पेट से भी आ गया, अल्लाह ने चाहा तो मौत आई तो यहां दुनिया से भी वो चला गया। अब जाता है कब्र की दुनिया में। अब जब कब्र में पहुंचता है तो जाने से पहले तो सोच रहा था कि मैं दुनिया में कब्र में न जाऊं, लेकिन कब्र में जब आता है तो अगर मोमिन है, आशिक रसूल है, तो उसके लिए वो जन्नत का बाग होता है। तो जब वहां पहुंचता है तो उसका दिल वहां लग जाता है और कहता है उस दुनिया से तो ये दुनिया कितनी अच्छी है, इसलिए कि हद निगाह तक जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। अब वहां जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की हवाएं आ रही हैं, मोमिन के लिए जन्नत का बिछोना बिछ जाता है। तो अब वो सोचता है यार उस दुनिया से तो ये दुनिया बहुत अच्छी है, उस दुनिया से ये दुनिया बहुत अच्छी है। अभी इस दुनिया के अंदर उसको सुला दिया गया, फरमाया गया इस तरह सो जा जैसे दुल्हन सोती है। बंदा सो रहा है मस्ती में एकदम, कोई इबादत करना नहीं, कोई रियाजत करना नहीं, कोई तिलावत करना नहीं, कुछ भी नहीं, न खाना न पीना, बस पड़ा है आराम से, जन्नत की हवाएं ले रहा है। तो कितनी अच्छी दुनिया है ये, उस दुनिया से ये दुनिया अच्छी। अचानक सूर फूंकी जाती है, कयामत कायम होती है, चलो अब यहां से भी उठो। अब वहां से उठाया जाता है। अब महशर में जब पहुंचता है तो सोचता है ये तो बड़ी अजीब दुनिया है। अब जब वहां कदम रखता है और उस दुनिया को देखता है तो सोचता है ये तो कब्र की दुनिया से बड़ी दुनिया है। और फिर हिसाब किताब वहां पर होता है। और जब अल्लाह अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देता है, फिर जन्नत में जब दाखिल किया जाता है तो उस बंदे से पूछा जाता है बंदे दुनिया में दोबारा जाना चाहता है? तो वहां पहुंचकर बंदा कहता है मौला अब दुनिया जन्नत में नहीं जाना, ये जन्नत ही हमारे लिए आखिरी ठिकाना कर दे। तो मौला भी फरमाते खालिदीन फीहा अबदा, जा हमेशा के लिए तो इसके अंदर। तो ये चार मरहले हैं। हमने मां के पेट के मरहले को समझा, ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन उससे बेहतर जगह ये दुनिया, इस दुनिया से बेहतर जगह कब्र, और कब्र से बेहतर जगह जन्नत है। लेकिन हमारी सोच मादी बन चुकी है और मटेरियलिज्म के हम शिकार हो चुके, इसलिए हम दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। और क्यों नहीं छोड़ना चाहते? इसलिए कि गुनाह ज्यादा हो गए, नाफरमानियां ज्यादा हो गई। अल्लाह की नाफरमानी में इतनी जिंदगी गुजारे कि हिसाब देने के तसव्वुर से डर नहीं, वरना मौत का तसव्वुर उस शाख के लिए कितना अजीम है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आया तो उनकी बीवी ने देखा कि हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे। तबीब ने कह दिया कि अब वक्त इनकी जिंदगी का ज्यादा नहीं, बस थोड़ी ही देर में इस दुनिया से कुछ कर जाएंगे। ये सुनते ही हजरत बिलाल के चेहरे पर खुशी जाहिर, मुस्कुराने लगे। बीवी ने कहा मौत का नाम सुनकर आदमी घबरा जाता है और आप मौत के नाम को सुनने के बाद मुस्कुरा रहे। तो कहते हैं हाँ, ये मौत ही तो ऐसा रास्ता है कि इससे गुजरने के बाद कब्र में मेरे महबूब का दीदार मुझे नसीब होगा। तो जिस रास्ते से गुजरकर महबूब का दीदार नसीब हो, मैं उस रास्ते को बुरा कैसे कहूं और उससे डरूं क्यों? बल्कि कल आती हो तो आज आ जाए ताकि कब्र में अपने महबूब के जलवे को मैं देख लूं। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। तो मगरिबी सोच, मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, मादी सोच ये है कि दुनिया में रहना वो पसंद करता है, और ईमान वालों की सोच ये है कि वो अपने मौला की बारगाह में हाजिर होकर मौला से मुलाकात करने की सोच को परफेक्ट समझता है। इसको कुरान ने मेंशन किया। अब इसको समझिए, इन्नल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। इस आयत को अच्छी तरह से समझिए। कुरान कहता है बेशक जो हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, वो जो हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, वो कौन लोग हैं जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते? यहां से मुराद कुफार मुशरिकीन के हवाले से, वो मिलने की उम्मीद नहीं रखते। और उन लोगों की सोच क्या है? रदू बिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी से राजी कि बड़े मजे की यहां कट रही है, बड़े मजे की जिंदगी गुजर रही है, तो वो राजी है अपनी दुनिया की जिंदगी से, बल्कि राजी ही नहीं उससे मुतमईन है। वतमानु बिहा, वो उससे मुतमईन है। लेकिन ये लोग
जो राजी हैं दुनिया की जिंदगी से और मुतमईन है अपनी जिंदगी पर, ये कौन लोग हैं? तो कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, ये वो लोग हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं, खास तौर पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अल्लाह की निशानी से मुराद कुरान मुक़द्दस और ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन दोनों से वो गाफिल हैं। यहां ये बात समझ में आई कि बहुत ज्यादा दुनिया की जिंदगी से मुतमईन होना और बहुत ज्यादा दुनिया की जिंदगी से खुश होना, ये उन लोगों की अलामत है जो हुजूर से भी गाफिल है और कुरान से भी गाफिल है। ये उनकी होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस में एक और मकाम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, बस औकात ऐसा होता है कि इंसान जो है, अब खास गुफ्तगू की तरफ में आ रहा हूं, बस औकात इंसान किसी को लंबी कार में आता देखता है, लंबी बिल्डिंग में देखता है और उसके पास अरबों रुपए देखता है, उसका ठाट माट देखता है, तो कहता है यार अल्लाह ने कितना नवाजा है इसको, कितना खुश नसीब है ये, यार मेरे पास तो साइकिल नहीं है। ये होता है, मैं तो गरीब हूं, 10 बाय 10 के कमरे में रहता हूं। अब देखिए कुरान किस तरीके से इसको समझाता है। कारून के वाक़े के जरिए कुरान ने इसको समझाया। कुरान कहता है फ़ख़रजा अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ालल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा उतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कारून अपने घर से निकला और बहुत बन सवर करके टिप टॉप होकर सवारी पर निकला। तो जो लोग उसकी सवारी को देखे उन्होंने क्या कहा? बोले वो जो दुनिया की जिंदगी चाहते हैं, उन्होंने कहा किसी तरह हमको भी ऐसा मिल जाता जैसा कारून को मिला है। ये कितना खुश नसीब है, किसी तरह हमको भी मिल जाता। ये मटेरियलिज्म है, ये मादी सोच है। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने उस आन बान शान को देखने के बाद उस तरीके की तमन्ना की, तो सुनने वाले, उनकी तमन्ना सुनने वाले कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी थे। तो अब उन्होंने क्या कहा उससे सुनिए। तो कुरान कहते हैं वक़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाह खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा वला युलक़ाहा इल्ला साबिरून। जिन लोगों ने ठाठ माठ देखकर कारून को खुशनसीब समझा था, और कुछ लोग थे जो इल्म वाले थे, उन्होंने क्या कहा? उनकी बात सुनने के बाद वो बोले जिन्हें इल्म दिया गया था, खराबी हो तुम्हारी, खराबी हो तुम्हारी, अल्लाह का सवाब बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, और ये नहीं मिलता मगर उनको जो सब्र करने वाले। यानी अगर तुम जानना चाहते हो कि इस ठाठ माठ से बेहतर क्या चीज है, तो सुन लो, वो अल्लाह पर ईमान लाना है और नेक अमल है, ये उससे बेहतर है। लेकिन ये हर किसी को नसीब नहीं होता, ये सब्र करने वालों को नसीब हुआ करता है, सब्र करने वाले। अब आप देखिए, जो कारून इतनी ठाट माट से जिंदगी गुजारता था, उसकी एक सोच थी कि मेरा ये ठाट माट तो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कारून को उसके खजाने के साथ धंसा दिया, और जब वो अपने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया गया, उसके बाद सबकी आंखें खुली और सब ने कहा मेरे मौला का करम है कि उसने हमें इस जैसा नहीं बनाया। अंदाजा लगाइए आप, यहां एक सोच कुरान दे रहा है, और वो सोच ये है कि अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हें दौलत, सरवत, माल, इज्जत सब कुछ अता किया है, तो इसे अपना कमाल भी ना समझो और इसे दायमी भी ना समझो, बल्कि ये मौला है, जब चाहे तुमसे छीन ले। लेकिन मटेरियलिज्म के जो शिकार होते हैं, जिनकी पोजीशन मादी सोच की होती है, वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ हमेशा रहने वाला है। लेकिन ईमान वाला सिर्फ ये सोचता है कि ये कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर हमेशा कोई चीज रहने वाली है तो अल्लाह की जात रहने वाली है, इसलिए उससे ताल्लुक को अपने मजबूत से मजबूत करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से
कुछ लोग होते हैं जो अपने बेटों पर फख्र करते हैं कि अल्लाह ने मुझे बड़े अच्छे बेटे अता फरमाए। कुछ लोग माल पर फख्र करते हैं। यहां भी कुरान ने समझाया है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला। कुरान ने यहां बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि माल और बेटे, बेटियों की बात, औलाद की बात नहीं की, बेटों की बात की। इसलिए कि आदमी बेटों को अपने लिए बड़ा अजीम अल्लाह का तोहफा समझता है कि मुझे इसका कांधा मिलेगा और मुझे जो है मेरी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ेगा, मेरी नस्ल इससे चलेगी। तो बेटे को बंदा सब कुछ समझता है, और बेटी पैदा होती है तो थोड़ा सा चेहरा उतर जाता है, लेकिन खबर नहीं लोगों को कि सबसे ज्यादा माँ बाप का दर्द अगर किसी के दिल में होता है तो बेटी ही के दिल में होता है। बेचारी ससुराल में भी होती है, और ससुराल में भी अगर ससुराल वाले उसके माँ बाप को बुरा कहें तो मोर्चा संभाल लेती है, लेकिन बेटे का मामला तो ये होता है कि बीवी आई लेके रवाना हो गया, माँ बाप की कोई फिक्र उसको नहीं होती। अभी मैंने एक क्लिप देखी कुछ दिनों पहले जिसके अंदर एक बाप रो रहा था कि मैंने अपने 6 बच्चों को पढ़ाया और इतना बड़ा किया, आज वो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो मुझे 6 बेटे होकर किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की। तो बेटों पर फख्र करते हैं। तो कुरान कहता है अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे ये जीती दुनिया की जीनत है। लेकिन कुरान कहता है वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन, और बाकी रहने वाली नेकियां ये बेहतर हैं इंदा रब्बिक, तुम्हारे रब के नजदीक, सवाब व खैरुन अमला, और बेहतरीन उम्मीद। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमने माल के लिए नेक अमाल छोड़ दिए, अपने बेटों के लिए गुनाह को हमने दावत दी, झूठ बोलकर बेटे के लिए घर बनाया, झूठ बोल करके बेटे को दुकान दिलाई, झूठ बोल करके बेटे के लिए बैंक बैलेंस जमा किया। लेकिन आप जानते हैं जिस बेटे को हमने सब कुछ दिया, जरा देख लीजिएगा कि मरने के बाद उस बेटे को अपने बाप की कितनी याद आती है। बल्कि आपको मैं बताऊं, मरने के बाद की बात तो छोड़ दीजिए, इस कोरोना के पेंडेमिक मौके पर ये इस पोजीशन के अंदर आपने देखा होगा कि बाप का इंतकाल हो गया कोरोना के अंदर, तो बेटा चेहरा देखने जाने को भी तैयार नहीं, दफनाना तो बहुत दूर की बात है। ये हुआ, ये कयामत से पहले कयामत आकर के गई, ये छोटी कयामत नहीं थी। जो वावेला कोरोना का मचा करके जो मामला हुआ है, ये छोटा मामला नहीं है। परवरदिगार ने दुनिया के इंसानों को बता दिया तुम सबके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन तुम देख लो तुम्हारा कौन है। जब कोरोना के अंदर आदमी का इंतकाल हुआ तो कोई रिश्तेदार जाने को तैयार नहीं, कोई नहलाने जाने को तैयार नहीं, कोई मिजाज पुरसिश करने के लिए तैयार नहीं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं कि कहीं हमें कोरोना न लग जाए। तो कुदरत ने बता दिया तुम्हारा मेरे अलावा कोई है नहीं, तुम सबके लिए झूठ मत पालो, तुम मेरी खुशी का ख्याल है। कुदरत ने बता दिया, वाज़ेह कर दिया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। और बाक़ियातुस सालिहात जो फरमाया, बाकी रहने वाली नेकियां, तो इस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद तस्बीह है, तहलील है, तहमीद है, यानी सुबहानल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये सारी चीजें वो हैं जो बाकी रहने वाली नेकियां हैं। तो परवरदिगार फरमाता है ये नेकियां तुम्हारे पास जो बेटे और माल है उससे ये नेकियां बेहतर हैं, इसलिए कि माल और बेटा कयामत में काम नहीं आएगा, लेकिन नेकियां तुम्हारे काम आएंगी, नेकियां तुम्हारे काम आएंगी। और आज मुसलमानों की पोजीशन ये है कि नेकी ही के सिलसिले में आज का मुसलमान गफलत का शिकार है। हर कोई कहता है ये मेरा, ये मेरा। मैं आपसे पूछता हूं क्या मेरा? आपने जितना कुछ बनाया क्या मेरा? अगर आपका है तो आप कब्र में जाएं तो साथ लेकर के जाएं। है कोई मरने के टाइम पर अपनी सारी चीजें कब्र में बोले भाई मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब मेरे साथ कब्र में दे दो? तो मेरा है तो लेकर क्यों नहीं जाते? कुदरत ने बता दिया तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा दिया हुआ था। मैंने चाहा तब तक तू इसको फायदा उठाता रहा, और जब चाहा तुझे इससे महरूम कर दिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने इसीलिए कहा कि अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से हम मादी सोच के शिकार होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के शिकार हो जाते हैं और गुनाहों के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। अब यहाँ किसी के जहन में यह सवाल आ सकता है कि क्या माल कमाना बुरा है? नहीं, माल कमाना बुरा नहीं। माल के इस्तेमाल का तरीका सही या गलत हो सकता है, कमाना बुरा नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं, फज्र की नमाज के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी उठे और उठकर सीधा कारोबार के लिए निकल गए। तो जो दूसरे सहाबा मौजूद थे उन्होंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ही अच्छा होता ये थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करके फिर दुनिया की तरफ और कामकाज की तरफ जाते। तो अब हुजूर ने क्या फरमाया, इसे सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर तिजारत के लिए जाने वाला इस नीयत से जा रहा है कि हलाल कमाकर अपने माँ बाप बीवी बच्चों को खिलाएगा और हाथ फैलाने से बचेगा, तो इसका ये जाना भी इबादत में शामिल है। ये इबादत के अंदर है, ये भी इबादत के अंदर। तो इस्लाम ने माल कमाने से मना नहीं किया। और अगर माल इतना ही बुरा होता तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न फरमाते कि मुझे सबसे ज्यादा किसी के माल ने नफा पहुंचाया तो वो अबू बकर के माल ने नफा पहुंचाया, और इस नफे का बदला मैं दुनिया में नहीं आखिरत में अल्लाह से दिलाऊंगा। तो ये माल ही तो है, कमाते नहीं तो कैसे पहुंचता? तो माल कमाना बुरा नहीं, माल कमाना बुरा नहीं। इसी तरीके से आप देखें हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला 2 मरतबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने जन्नत हासिल की। 2 मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो। किस वजह से? जो माल उनके पास था, उस माल से एक कुआं उन्होंने खरीदा और उस कुएं को खरीद कर उसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और मैं आपको बताऊंगा तो शायद हैरत होगी कि आज भी मदीने मुनव्वरा की बैंक के अंदर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के नाम से एक अकाउंट है, और बीर उस्मान, और वहां पर जो बाग है उसकी जो आमदनी होती है वो उस अकाउंट में जमा होता है और उस अकाउंट में से गरीबों के अंदर तकसीम होता है। आप सोचिए, ये बीर उस्मान का मामला। मस्जिद नबवी शरीफ जहां पर हम नमाज जाते हैं तो पढ़ते हैं, अगर माल न होता तो ये मस्जिद न बनती। इसलिए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 यतीमों की जगह खरीदने के हवाले से फरमाया। सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस जमीन में खरीदता हूँ, कीमत दी, जमीन खरीदी, वक्फ कर दी, आज लोग उसमें नमाज पढ़ रहे हैं और 1 रकात के एवज में 50,000 का सवाब मिल रहा है। तो माल कमाना बुरा नहीं। लेकिन अब मैं आपको माल के इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। माल के इस्तेमाल, मदीने में कहत पड़ा, लोग दाने दाने के मोहताज। इतने में शाम से हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऊंटों से, बेशुमार ऊंटों में लदे हुए गल्ले वगैरह और अनाज वगैरह आया। अब मदीने में जो ताजिर थे उनको पता चल गया कि उस्मानी गनी का काफिला आ चुका है, सामान्य तिजारत आ चुका है। तो सुबह हजरत उस्मानी गनी मार्केट में पहुंचे, उससे पहले मदीने के सारे ताजिर जमा हो गए। लोगों ने कहा, उस्मान बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कितने में? बोले बताओ। तो एक ने कहा, मैं एक के एवज के अंदर 2 दूंगा, डबल जो तुम्हारी कीमत है। उस जमाने में ऐसा नहीं जैसा आज लोग कहते हैं, कसम से ईमानदारी से कहता हूं मेरी इतनी की खरीदी है, जबकि उससे ज्यादा की होती है, लेकिन ईमान को बीच में ला करके वो कहता है। उस जमाने में ऐसा नहीं था, कह देते थे मतलब सब मान लेते थे। तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने कहा, जो आपकी कॉस्टिंग है उसका डबल हमसे ले लो। तो आपने फरमाया नहीं। एक और व्यापारी खड़ा हो गया, अच्छा 3 गुना ले लो। कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए। चौथे व्यापारी खड़े हुए, कहा 4 गुना ले लो। कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए। यहां तक कि 6 बड़े बड़े व्यापारी खड़े होकर उन्होंने कीमत लगाई, बोली लगाई। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है, मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। तो वो व्यापारी सोचने लगे, हमसे बड़ा कोई व्यापारी तो है ही नहीं, अब ज्यादा देने वाला कौन है? तो पूछ लिया हजरत उस्मान गनी से
उस्मान ये तो बताओ कि इससे ज्यादा देने वाला कौन है? फरमाते मुझे 1 का 10 गुना मिल रहा है। कहा कौन दे रहा है? कहा मेरा मौला दे रहा है, गवाह हो जाओ, मैंने ये सारा गल्ला मदीने के गरीबों के लिए फ्री में दे दिया। ये है, तब जन्नत मिलती है। ये मगरिबी सोच है कि अपनी कमाई सिर्फ अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए। इस्लामी सोच ये है वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। ये कुरान कह रहा है कि तुम्हारे मालों के अंदर उन लोगों का भी हक है जो बेरोजगार हैं। अगर किसी बेरोजगार को हम दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे, उसका हक हम उसे दे रहे हैं। ये कुरान कह रहा है। तो ये जो मटेरियल सोच बन चुकी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये सोच हमें जो है सेल्फिश बना देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इस आयत के जरिए आप समझ लें, जो दुनिया को परमानेंट जगह समझते हैं और आखिरत के लिए कुछ नहीं करते, कोई सरमाया नहीं आखिरत के लिए, और दुनिया 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 के लिए नमाज छोड़ देना, दुनिया के लिए तिलावत छोड़ देना, दुनिया के लिए हलाल और हराम छोड़ देना, ये सारी चीजें करना। आपसे मैं बताऊं, एक साहब ने बंगलो बनाया, एक बुजुर्ग थे, उनके पास गया, बहुत लोग आए बंगलो देखने के लिए। देखा सबने क्या खूबसूरत बंगला है, कितने अच्छे कार्टन हैं, कितने अच्छे, कितना अच्छा डेकोरेशन है, सारी चीजें आए, देखे और तारीफ करके चले गए। मोहल्ले के एक बुजुर्ग को बुलाया उसने, कहा हुजूर आपके भी कदम पड़ जाएं तो सुभान अल्लाह। वो गए, बुजुर्ग देखा, नजर घुमाई और नजर घुमा करके वापस आ गए। कहा हुजूर आपको पसंद नहीं आया? कहा बेटा सुनो, इस बंगले में जो भी रहेगा मर जाएगा। तो भी पढ़ा लिखा था, सुलझाऊ आदमी था। कहा हजरत कोई झोपड़ी में रहे तब भी तो मरने वाला ही है, कोई कहीं ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट रहेगा। बंगलों में रहेगा तो भी मरेगा, झोपड़े में रहेगा तो भी मरेगा, सब मरने ही के लिए तो पैदा हुए। क्या कोई ऐसा भी घर है जहां कोई मरेगा नहीं? कहा हाँ, आखिरत का घर वो घर है जहां इंसान हमेशा रहने वाला है, वहां मौत नहीं आएगी। ये तेरा घर भी फना हो जाएगा सब कुछ, तो वहां की तेरे पास क्या तैयारी है? वहां का घर तूने बनाया, यहां का तो बहुत कुछ बना लिया, वहां का तेरे पास क्या है? वहां का तेरे पास क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज रखें। और अब ये आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि हमें करना क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां देख रहा हूं इस वक्त कि उलमाए अहले सुन्नत भी मौजूद हैं और साथ ही साथ खैर ख्वाहान उम्मत भी मौजूद हैं। करना क्या है हमें? आज जो हमारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हम निकल कैसे सकते हैं? इल्मी इफलास है और सारी तकलीफें हैं, उससे निकल कैसे सकते हैं? एक हदीस पर अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अमल करता तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जाहिल मुसलमान आपको न मिलता। आज पूरी दुनिया में कोई मुसलमान किसी गैर के पास जाकर के इलाज न करवाता और आज जनरेशन खराब न होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने से पहले 3 काम करने का हुक्म दिया। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाला जब मरता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। इधर मरा, अब कोई नेकी नहीं, कुछ भी नहीं। इधर रूह कब्ज हो गई, अब नमाज इसके ऊपर नहीं है, रोजे इसके ऊपर नहीं है, तिलावत हज ज़कात कुछ भी नहीं है। इधर अब कोई नेकी करने का टाइम खत्म। जो अल्लाह ने नेकी की उम्र दी थी वो नेकी की उम्र खत्म, जो उम्र दी थी वो उम्र खत्म हो गई। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मरने वाला जब मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। 3 चीजें ऐसी हैं, अगर वो करके मरा, अगर वो 3 चीजें, 3 काम वो करके मरा तो कब्र में सोया भी होगा, उसे सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इल्म जिससे लोग नफा हासिल करें। यानी मरने वाला मरने से पहले
दीनी दुनियावी तालीमी इदारा कायम करके मरा, तो जब तक लोग उस मदरसे से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से इल्मी इस्तिफादा करेंगे, उन सारी चीजों का सवाब उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कब्र में अता फरमाएगा। अगर हर मुसलमान इस पर अमल करता और मरने से पहले कुछ इस तरीके के इदारे कायम करता, तो आज हमारी बहनों को गैरों के स्कूल में जाने की जरूरत न पड़ती और वहां फिर बेपर्दा जाकर के अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए धक्के खाने की जरूरत न पड़ती। मरने से पहले रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके के काम का फरमाया कि ऐसा इल्म जिससे लोग नफा हासिल करें, अगर कोई शख्स इस तरीके का काम करके मरा है तो आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन उसका फायदा जो इल्म का उसने किया है उसका सवाब अल्लाह उसे अता फरमाता है। ये पहली चीज। क्या हम में किसी के जहन में ये, अगर हर मुसलमान ये सोच ले कि मैं अगर कॉलेज नहीं बना सकता, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, दारुल नहीं बना सकता, तो कम से कम 10, 20, 25 मकतब ही कायम कर दूं, ये तो करूं, इतना तो करूं। अगर अपने लिए दुनिया का बहुत कुछ बनाने की बजाय उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दीनी इदारे बना लेता, तो जब तक उसमें लोग पढ़ते रहते उसका फायदा मिलता रहता। एक चीज ये। दूसरी चीज, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़े जारिया। मरने से पहले अगर कोई शख्स हॉस्पिटल कायम करके मर रहा है, कुएं खुदवा के मर रहा है, मुसाफिर खाने बना करके मर रहा है, तो जब तक लोग उससे फायदा उठाएंगे मरने वाले को कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर आज मुसलमान अपनी हॉस्पिटल वगैरह बनाए होते तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमान लूटे न गए होते। आज की पोजीशन ये है कि हमारा हॉस्पिटल भी इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद ऐसा हॉस्पिटल नजर नहीं आता जहां पर दुनिया के हर तबके के लोग आकर के इलाज कराते हों और मुसलमानों के साथ रियायत के साथ इलाज मुआलजे का इंतजाम होता हो। ये सदका जारिया है। और तीसरी चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक औलाद। अगर कोई शख्स मरने से पहले नेक औलाद को छोड़ करके मरता है तो सारी उसकी नेकियों का सवाब अल्लाह मरने वाले माँ बाप को अता फरमाता है। और साथ ही साथ बच्चा मगफिरत की दुआ करता है तो अल्लाह ताला माँ बाप की मगफिरत फरमा देता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तीन काम हमें मरने से पहले करके मरना चाहिए और ये अहद करना चाहिए, इरादा करना चाहिए कि हमें अगर परवरदिगार ने नवाजा तो हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं कायम कर सकते, कॉलेज नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते, तो कम से कम नर्सरी बना लें, मदरसा बना लें, दारुल उलूम बना लें, ताकि बच्चे वहां से इल्मी इस्तिफादा करें और मरने के बाद हमारी कब्र के अंदर हमें उसका सवाब मिलता रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जिस्म को ग़िज़ा पहुंचाने की सिर्फ फिक्र करना और रूह को उसकी ग़िज़ा पहुंचाने की फिक्र न करना, ये मादियत है। और मगरिब हमें इसी दुनिया में ले जाना चाहती है कि पेट परस्त बन जाओ, पेट की मोहब्बत में लग जाओ, अपनी फिक्र में लग जाओ, खुदा के बंदे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फिक्र न करो। और आज इसी सोच ने हमारे दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है और हम डे बाय डे खुद की तरक्की का तो सोच रहे हैं, लेकिन कभी हमारे जहन के अंदर उम्मत मुस्लिमा के फायदे के बारे में कोई ख्याल या कोई तसव्वुर नहीं आता। ये मगरिबी फिक्र है, ये मगरिबी सोच है। और एक गलत सोच मगरिबी ये भी है कि दीन पर अमल करेंगे तो भूखे रहेंगे। अब इस सोच को मैं क्लियर कर दूं। मैं कहता हूं लोगों को रोजी मिलती ही है दीनदारों की वजह से, इसको जहन में रखिएगा। कुरान कहता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जिसने नेक अमल किया इस हाल में कि वो मोमिन है, अल्लाह फरमाता है हम उसे अच्छी जिंदगी अता करेंगे।
कोई क्या अता करेगा, खुदा अता फरमाएगा, उसने वादा किया है और उसका वादा बिल्कुल सच है। इस्लाम पर अमल करने से रोजी छीनी नहीं जाती, रोजी बेहिसाब दी जाती है। अब अगर कोई ये समझे कि मौलाना लोग गरीब हैं, दीन पर अमल करने वाले गरीब हैं, तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करता हूं, जितना सुकून उधर नजर आएगा उतना सुकून कहीं आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए कि परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह में आपने माल ही को सब कुछ समझ लिया है, लेकिन माल इसलिए कमाया जाता है ताकि सुकून मिले, इसलिए सरमाया इकट्ठा किया जाता है कि सुकून मिले। लेकिन जितना माल बढ़ता जा रहा है सुकून गायब होता जा रहा है। जितने आमाल बढ़ाओगे इतना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सुकून की दौलत से माला माल फरमाएगा। आपको बताऊं, सबसे ज्यादा सुकून में गरीब नवाज नजर आ रहे हैं, गौसे पाक नजर आ रहे हैं, औलियाए कामिलीन नजर आ रहे हैं। उनके सुकून का आलम तो ये है जो उनके पास पहुंच जाए उसे भी सुकून मिल जाता है, उन्हें भी सुकून मिल जाता है। मुगल बादशाहों के मकबरे पे कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं, ख्वाजा की बारगाह के अंदर भीख मांग। बादशाह को भी देख लो, मुगल बादशाह चलता था तो खादिमों की कतार लगी रहती थी, कोई जुब्बा पकड़ता था, कोई हाथ में जो है वो सुपारी लेकर खड़ा होता था, कोई क्या, लेकिन इतने खुददाम थे। लेकिन आज कब्र के अंदर पड़े हैं, कोई उधर जाने वाला नहीं। लेकिन मेरे ख्वाजा झोपड़े में रहते थे और आपका मकान जो है वो इतना सादा था कि चटाई पर आराम करते थे। लेकिन आज भी मामला ये है कि ख्वाजा की चौखट की खाक मिल जाए तो आदमी उसे सुरमा बनाकर अपनी आंखों में लगा लेता है। ये क्यों? ये बताया जा रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि अच्छी जिंदगी अल्लाह तुम्हें दे तो तुम माल के जरिए नहीं, आमाल के जरिए हासिल करो। माल भी हासिल करो, लेकिन माल को उस राह में लगाओ जिस राह पर लगाने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया में जहां जहां से भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन्हें खुशखबरी देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की एजुकेशन की एक विंग है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नाम उम्मीद है। इस उम्मीद के प्लेटफॉर्म से, इस विंग के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें इस वक्त जो है नौजवानों की इस्लाह और प्रोफेशनल की इस्लाह के लिए की जाती हैं। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा काम इस विंग के जरिए हो रहा है। यानी मैं आपको बताऊं कि अगर काउंसलिंग का मसला है और कैरियर गाइडेंस का मसला है, इलाज और मुआलजे का मसला है और किसी किस्म का मसला है, तो इंशाअल्लाह लज़ीम हमारी टीम उम्मीद आपकी रहनुमाई करेगी। जो भी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल इस विंग से जुड़ना चाहते हो, इस विंग के अंदर अपना नाम दर्ज करवाएं और जो वेबसाइट जो वहां पर एड्रेस दिया गया है उस पे आप राब्ता करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल मुझसे आपसे सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।